हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एपी। क्वेश्चन में हमको रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी गिवन है और हमको रेशियो ऑफ 11th टर्म निकालना है उन्हीं एपी का। ठीक है, तो जो हमको गिवन है वो हमने इस फॉर्म में लिखा, रेशियो के फॉर्म में। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, ये गिवन है। तो हमने इसको SN अपॉन SN डैश से रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि दोनों एपी अलग अलग हैं तो दोनों का सम भी अलग अलग होगा n टर्म्स का। अब इसका SN को फॉर्मूला ओपन किया, आपको पता है n/2 2a + n-1 × d। नीचे भी ओपन किया, यहाँ पे हमने a डैश और d डैश, ये डिफरेंट वन है, ये a और d है, ये a डैश d डैश, क्योंकि दो एपी अलग अलग हैं। अब n/2 से n/2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें समझना है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है आपको रेशियो निकालना है 11th टर्म का, तो हमें इस चीज़ को 11th टर्म के रेशियो से कंपैरिजन करने के लिए बेटा एक स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दें। अभी समझ में आएगा क्यों 2 से ही डिवाइड किया। देखो, ये हमारा 2 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, a + n-1/2 × d, और यहाँ भी ऐसे ही बन जाएगा, अपॉन 2 नीचे आ जाएगा। राइट हैंड साइड हमको गिवन है। अब हमें निकालना है a11 यानी 11th टर्म का रेशियो, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, a + 11 - 1 × d, तो ये आ गया हमारा a + 10d, यानी हमें इसकी वैल्यू मिल जाए बच्चों, a + 10d अपॉन a डैश + 10d डैश, ये मिल जाए। तो देखो, इसको ये लेफ्ट हैंड, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड अगर हम कंपैरिजन कर दें इन दोनों में, तो हमें राइट हैंड से कुछ मतलब इन दोनों से n की वैल्यू मिल सकती है ना। कैसे, देखो, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर हमें निकालना है, यही है, ये हमको गिवन है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना। a + n-1/2 × d = a + 10d, ये हमने किया। a से a कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 21, और हमें पता है अगर हमें n की वैल्यू मिल गई तो राइट हैंड साइड में हम n की वैल्यू पुट करके यहाँ पे a11 अपॉन a11 डैश का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन में देखो हमको n गिवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ से n मिल गया। आप इसको है ना डायरेक्ट, कई बच्चे हैं ना ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमें 11 टर्म्स का रेशियो चाहिए, तो वो क्या करते हैं, 11 का डबल करो। देखो, 11 का डबल कितना आएगा, 22 माइनस कर दो तो n की वैल्यू 22 - 1 कर दो तो n की वैल्यू 21, वो 21 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि उसका कारण ये है, यहाँ से निकला है। टीचर्स और कई लोग बेटा कर लेते हैं, वो भी तरीका सही है। देखो, बात वही है, n/2 - 1/2, n/2 - 1/2 अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें n की वैल्यू 21 ही तो मिलेगी। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लो, डायरेक्ट कर दो डबल। n निकालना है आपको, तो आप क्या करो, 11 टर्म का रेशियो चाहिए तो 11 × 2 = 22, 22 - 1 21 आ गया। ठीक है, फिर आप n की जगह वो पुट करके रेशियो निकाल सकते हो।